आज का वक्त ऐसा है ना, बच्चों के अंदर लगन नहीं है धर्म अध्यात्म को लेकर। वो भागते हैं कि उन्हें कथा में नहीं बैठना, 3 घंटे अपने नहीं खराब करने, ना ही वो ध्यान में वक्त अपना लगाना चाहते हैं। बस वो आधुनिक चीज़ों में खुद को बांधते चले जा रहे हैं। तो किस तरह का माहौल माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए शुरुआत से ही, जब बच्चे इस हम कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं तब से ही, ताकि वो धर्म और अध्यात्म को सही से समझ पाए? सबसे पहली बात तो जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो हमें खुद जीना पड़ेगा बिल्कुल। शुरू से। दूसरी बात, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो हम उससे वो आशाएं ना रखें जो हमारी हैं। हम उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको नापने दें जी। कि वो किस ओर जाना चाहता है। तीसरी बात, अगर वो बच्चा कथा में नहीं बैठना चाह रहा है, अध्यात्म में नहीं बैठना चाह रहा है, ध्यान में नहीं जाना चाह रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती मत ले जाइए। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात की नींद सबको चाहिए। मान लो वो दिन में भी काम कर लिया, रात को 12 बजे तक भी काम कर लिया, वो पूरा थक गया, तो अब उसको सवेरे वाली नींद चाहिए। अब आप उसको कहो कि नहीं तुझे 4 बजे ही जगना पड़ेगा, तो वो नहीं जग सकेगा, क्योंकि वो रात में 1 बजे तक जगा है, वो 4 बजे नहीं जग सकता। जी जी। अगर वो रात में 1 बजे तक जगा नहीं होता तो 4 बजे जग जाता। यही क्रम लागू होता है कि अगर कोई बाहर की दुनिया में भाग रहा है और वो 3 घंटे की कथा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि इस वाले समय से इस जगह समय देना ज़्यादा कीमती है जी। तो उसको वहाँ अभी समय देने दीजिए। जब वो वहाँ समय देगा, कभी कभी अपनी शांति से, अपनी आँखों के धैर्य से, अपनी प्रसन्नता से उसको ये महसूस कराइए कि इनको कुछ मिला है जो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद, कमाने के बाद, फेमस होने के बाद, मेहनत करने के बाद मैं 24 घंटे में 13 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। फिर भी जो खुशी इनकी आँखों में दिख रही है वो वाली खुशी नहीं है मेरे पास। तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये क्या करते हैं जो इनको ये वाली खुशी प्राप्त है। तो वो सोचेगा यार ये वाले 2 घंटे भी कीमती हो सकते हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि एक बार दत्तात्रेय भगवान निकल रहे थे सोने के बाजार में से, यदु ने उनको देखा तो वो उनको देखते ही भागा कि मुझे इनको रोकना है। यदु उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका पीताम्बर गिर गया, उनकी अंगूठी गिर गई, उन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना है, तो मंत्री आदि सब रह गए कि राजा ऐसे क्यों भाग रहा है। पता पड़ा यदु जाकर के एक फक्कड़ जोगी, जिसने मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, उसके पैरों में गिर गए हैं। तो मंत्रियों ने पूछा कि ऐसा क्या है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है और उस आदमी के पास है जी। तो यदु ने क्या कहा कि मेरे पास बाहर सब कुछ है, इनकी आंखों को देख रहे हो, इनके पास भीतर सब कुछ है जी। बाहर वाला खत्म होएगा लेकिन भीतर वाला खत्म नहीं होगा। तो मुझे इनसे वो वाला साम्राज्य जानना है जो खत्म नहीं होता। तो जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसे वो भीतर वाली शांति नहीं दिखाई जा रही है। आज कथाओं में हो भी क्या रहा है, अगर मुझे को कहा जाए तो कई कथाएं ऐसी हैं जो मैं खुद 3 घंटे नहीं सुन सकती, जबकि मैं कथा सुनाती हूँ। क्योंकि पता पड़े केवल मनोरंजन सास बहू का हो रहा है या हमने एक एंटरटेनमेंट वाला शो देखा या एक आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट किया, बस उतना ही है। माँ, मेरे ये सवाल थे आपसे जिसे आप खुद बता रही हैं सच में। तो वो कैसे सुने जब तक आपको भीतर में कुछ, आप बाहर 14 घंटे मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप कुछ अर्न कर रहे हैं ना। आप वहाँ पे कथा में 3 घंटे इसलिए बैठे कि आपको लगे कि जो मैं 14 घंटे में अर्न नहीं कर पाया वो इन 2 घंटों में मैंने अर्न किया है। अगर आपको भीतर में कुछ मिल गया जी। तो आपके माँ बाप कहें या नहीं कहें, आप वहाँ भागकर जाओगे। लेकिन आपको भीतर कुछ मिल ही नहीं रहा है और जबरदस्ती बूढ़ी दादी कह रही है नहीं बेटा कथा में बैठ जा बेटा पुण्य हो जाएगा, वो कैसे बैठ जाएगा वो कैसे बैठ जाए। तो मुझे लगता है कि यूथ का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे वर्ग के लोगों में जो बनावटीपन आ गया है, जो इंटरटेनमेंट परोसने की एक कला आ गई है, जो एक सिलेबस याद कर लिया, उस सिलेबस को सुनाना है, वो आ गया है। तो
वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को काट रहा है। बिल्कुल, सच बात है।